आपका अपने YouTube चैनल कल्पना कोचिंग में स्वागत है। हम आपको इस चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 का अभी वर्तमान में गणित पढ़ा रहे हैं और कक्षा 10 का साइंस भी पढ़ा रहे हैं, जिसमें अभी हमने 2 वीडियो केवल डाला है, जिसमें से एक प्रकाश का परावर्तन और दूसरा आपका प्रकाश का अपवर्तन। कक्षा 10 के हम टॉपिक वाइज भी पढ़ा रहे हैं और कक्षा 12 में आपका आंसर हल हो रहा है, जिसमें से 2024 का एक सेट हमने हल कर लिया है, दूसरा सेट हम हल करने चल रहे हैं, जिनमें से इसके पहले 3 वीडियो बन चुके हैं और इसमें से ये आपका चौथा है, आपका आंसर पेपर सत्र 2024 324 EY का, जिसमें से आज का क्वेश्चन है आपका 5वीं का कह रहा है वक्र x² अपान 25 प्लस y² अपान 9 इक्वल टू 1 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्र आपका दिया गया x² अपान 25 प्लस y² अपान 9 इक्वल टू 1 से घिरे आपका भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर आपको पता होगा, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, यानी क्लास 11th में आपने पढ़ा था क्या कि आपका ये आकृति यानी x² अपान a², इस रूप का अगर कोई वक्र है x² अपान a² प्लस y² अपान b² इक्वल टू 1, तो ये आपका होता है दीर्घवृत्त। 11th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था कोनिक सेक्शन, जिसे आप कहते हैं शंकु का परिच्छेद। उसमें आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले आपने सर्किल पढ़ा होगा। इस वाले चैप्टर में शंकु का परिच्छेद में इसमें पहले आपने पढ़ा सर्किल, जिसे आप वृत्त का नाम देते हैं। दूसरा आपने पढ़ा होगा पैराबोला, जिसे आप परवलय नाम देते हैं। तीसरा आपने पढ़ा दीर्घवृत्त, जिसे आप एलिप्स का नाम देते हैं। चौथा आपने पढ़ा होगा अतिपरवलय, जिसे आप हाइपरबोला का नाम देते हैं। तीनों के अगर सिंबल की बात करें, ये आपका सर्किल इस तरह से होता है। परवलय की बात करें तो ये आपका इस तरह से जाता है, इसके 4 रूप होते हैं। दीर्घवृत्त की बात करें तो ये आपका मूल रूप में इस तरह से आता है, और अतिपरवलय की बात करें तो ये आपका इस तरह से चलता है। ठीक है, ये चारों आकृतियां, इनमें से आपको चाहिए, यहाँ पे जो बन रहा है ये आपका x² अपान 25 प्लस y² अपान 9, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं x² अपान 5 का स्क्वायर प्लस y² अपान 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहां से अगर हम कंपेयर करें तो ये आपका दीर्घवृत्त का रूप बना। इसके समीकरण की बात करें अगर, तो ये समीकरण x² प्लस y² इक्वल टू